मीरगंज कस्बे के पास भूता रोड पर एक बहुत पुराना जेल था। पुराने समय में उस जेल में खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। सन 2001 में उसे सेंट्रल जेल में बदल दिया गया। समय समय पर उस जेल में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। मंत्री जी, एक बुरी खबर है। आपका आदमी उदय सिंह जेल में रहस्यमय तरीके से एक हादसे में मारा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। उदय सिंह हमारा दाहिना हाथ था। खबरें आ रही हैं कि जेल के अंदर किसी भूत ने उसे मारा। अब ये क्या बकवास है। मीरगंज कस्बे में ही कालिया और बंटी नाम के दो शातिर अपराधी रहते थे। वे पैसे लूटने के लिए अक्सर किसी के भी घर में घुस जाया करते थे। आज वे गोपीनाथ के घर डाका डालने वाले थे। आज कहाँ डाका डालना है? आज गोपीनाथ के घर में घुस के चोरी करते हैं। गांव का सबसे बड़ा सुनार है, बहुत माल है उसके पास। इतने बड़े आदमी के घर चोरी करना ठीक नहीं लग रहा। किसी छोटी जगह पर हाथ मार लेते हैं। अरे तू चिंता क्यों करता है? हमारे सिर पर इतने बड़े मंत्री का हाथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। घर में जितना भी माल है हमारे हवाले कर दो। कालिया और बंटी गोपीनाथ के सारे पैसे छीन लेते हैं। फिर उनकी नजर गोपीनाथ की पत्नी के गहनों पर पड़ जाती है। अपने गले का हार भी मुझे निकाल कर दे। तुम लोगों को पैसे लेने हैं तो ले जाओ, लेकिन मेरी पत्नी के गहने तुम्हें नहीं मिलेंगे। गोपीनाथ बंटी से भिड़ जाता है। बंटी गोली चला देता है और गोपीनाथ मर जाता है। कालिया और बंटी हत्या के जुर्म में पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। इंस्पेक्टर, बस हमें एक फोन कर लेने दो। मंत्री जी बचाइए हमें, वरना अगले चुनाव में कौन आपकी रैलियां सफल करवाएगा। केवल चोरी की होती तो छुड़ा देता, लेकिन इतने बड़े आदमी की हत्या की है तो अब कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को निकाल लूंगा। बंटी और कालिया ने महसूस किया कि जेल का माहौल सामान्य नहीं है। वहाँ अक्सर कोई कैदी रात को पागल हो जाता है और दीवार में सिर मार मार कर अपना सिर फोड़ने लगता है। एक दिन बंटी जब टॉयलेट में गया तो टॉयलेट सीट से एक पंजा बाहर निकला और उसकी टांग पकड़कर उसे टॉयलेट सीट के अंदर खींचने लगा। बचाओ, बचाओ! बंटी दीवार से सटकर बैठ गया और हाँफने लगा। तभी दीवार से दो भयानक हाथ निकले और बंटी का गला घोटने लगे। हवलदार साहब, मेरे दोस्त को बचाओ! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत हमारे पीछे पड़ गया है, हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दो। मुंह बंद करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वरना बहुत डंडे मारूंगा पिछवाड़े पर। कालिया चिल्लाते रह जाता है, लेकिन हवालदार उसकी नहीं सुनता और जाकर सो जाता है। लगता है हम बच गए। अगले दिन मंत्री जी का आदमी मंत्री जी को बताता है। मंत्री जी, बंटी और कालिया मारे गए। क्या? आखिर उस जेल में हो क्या रहा है? वहाँ के जेलर को बुला कर लाओ। अगले दिन जेलर मंत्री के पास जाता है। तुम्हारे जेल में क्या हो रहा है? पता नहीं मंत्री जी, कैदी कहते हैं कि जेल में कोई भूत रहता है। कुछ कैदी कहते हैं कि एक भूत नहीं कई भूत रहते हैं। पता नहीं ये बकवास करते हैं या सच बोलते हैं। पहले मुझे भी ये बकवास ही लगी थी, लेकिन अब मामला गंभीर होता जा रहा है। तुम ऐसा करो, भेष बदल कर एक कैदी का भेष धारण करो और कुछ रात जेल में कैदी की तरह ही बिताओ, तब शायद कुछ पता लग जाए। जेलर कैदियों के कपड़े पहन लेता है। दो कैदियों के साथ जेल की एक कोठरी में रहने लगता है। एक दिन जब जेलर सो जाता है तो दो भयानक हाथ तकिए से उसका मुंह दबाने लगे।
जेलर अपनी पूरी ताकत से तकिया हटा देता है। वो देखता है कि बाकी दो कैदी सो रहे हैं। ए, उठो। तुम दोनों में से किसने मेरा मुंह दबाया? नहीं, हम तो सो रहे थे। तुम्हें जरूर कोई सपना आया होगा। जेलर एक दूसरी कोठरी में चला जाता है जिसमें उसके अलावा कोई भी नहीं था। कोठरी की दीवार से एक आदमी का भूत निकलता है और जेलर को गला पकड़कर उसे हाथ से ऊपर उठा देता है। जेलर का दम घुटने लगता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, कौन हो? देव प्रकाश शर्मा का नाम सुना है? हाँ, सुना है। मैं वही देव प्रकाश शर्मा की आत्मा हूँ जिसे तूने उस भ्रष्ट और घटिया मंत्री के कहने पर जेल की दीवार से फेंक कर मार दिया था और मीडिया से कह दिया था कि मैंने आत्महत्या कर ली। भूत जेलर को गला घोंटकर मार देता है। बाहर की दुनिया में भूतारूढ़ वाले जेल को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। अपराधी भूतारूढ़ वाली जेल में जाने से घबराते हैं। यहाँ से शुरू होती है 12 बीघा की सरहद। बोलते हैं 12 बीघा में कभी कोई क्राइम नहीं होता, क्योंकि 12 बीघा की रखवाली करता है इंस्पेक्टर दुर्गा का भूत, जो क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ता। गुंडे भूत को देखकर थर थर कांपते हैं। माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं ताकि तू किसी मासूम इंसान का गला काटे? मुझे पैसे मिले थे, मैं अपने परिवार के लिए ये सब करता हूँ। अब तक जिनको तूने मारा है उन सब का भी परिवार है। इंस्पेक्टर दुर्गा का भूत उस गुंडे को पैरों से घसीटते हुए पहाड़ी पर ले गया और उस गुंडे को वहाँ से नीचे फेंक दिया। ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई भी क्रिमिनल जिंदा नहीं रह सकता। ये है मंगलू, जो एक बहुत ही जाना माना लुटेरा है। हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को रोकना, उन्हें लूटकर सवारियों को मार देना, यही मंगलू का स्टाइल है। और जिन्हें मंगलू मारता था उन सब की गाड़ियों पर वो अपना नाम लिख देता था। क्या पता कब ये मंगलू पकड़ा जाएगा। आजकल इस मंगलू के नाम की इतनी दहशत है कि लोगों ने रात में हाईवे से सफर करना ही बंद कर दिया है। एक दिन इस मंगलू का जरूर अंत होगा। और शायद लोगों की दी हुई बद्दुआ ही थी कि मंगलू किसी कारण 12 बीघा की ओर चला आया। मंगलू ने सोच लिया था कि वो अपना अगला शिकार इसी सरहद के हाईवे पर ही करेगा और वो रात होने का इंतजार करने लगा। रात होने पर जैसे ही वो गाड़ी के सामने आने वाला था कि उसे इंस्पेक्टर दुर्गा के भूत ने जमीन से ऊपर उठा लिया। वो कार जिस पे वो हमला करने वाला था वो आराम से वहाँ से निकल गई। मुझे नीचे उतारो, कोई मुझे नीचे उतारो। इंस्पेक्टर का भूत उसके सामने आ गया। भूत को देखकर मंगलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। भूत ने मंगलू को जमीन पे पटका। क्या हुआ? तेरा शिकार तो चला गया। अब तक तो तेरा एक भी शिकार जिंदा नहीं बचा। अब क्या हुआ? मंगलू भूतनी से अपनी जान बचाकर भागने को देख रहा था। मैंने तो सुना था कि तू किसी पुलिस वाले से नहीं डरता। शायद झूठ ही सुना था। तू तो डरपोक है।
और भूतनी मंगलू के एकदम करीब आ गई। भूतनी ने मंगलू के बाल पकड़े और उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पटकने लगी। मुझे छोड़ दो, जाने दो। इसी तरह कई लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, पर तूने किसी को नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे तुझे छोड़ दूंगी? भूतनी ने मंगलू की गर्दन झटके में तोड़ दी और मंगलू के कान और नाक से खून बहने लगा। उसी खून से भूतनी ने जमीन पर मंगलू लिखा और उसके नाम को काट दिया। मंगलू का दी एंड। ये खबर जब विवेक नाम के एक जर्नलिस्ट ने सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। क्या यार, तू भी? भूत भूत कहाँ होते हैं? तुझे यकीन नहीं है ना? तो खुद 12 बीघा आकर पता कर ले। वो सीधा 12 बीघा के पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर वो एक हवलदार से बातचीत करने लगा। मैडम का भूत है, मैंने खुद देखा है, मेरे अलावा कई और लोगों ने देखा है। उसके बारे में मुझे कौन बता सकता है? इंस्पेक्टर अविनाश, उनके जूनियर थे, वो ही बता सकते हैं। ठीक है। अब विवेक इंस्पेक्टर अविनाश के पास गया। सर, आपको भी लगता है कि इंस्पेक्टर दुर्गा भूत बनकर मुजरिमों को सजा दे रही हैं? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उनके अंडर कई सालों तक ड्यूटी की है। ठीक है सर, पर ऐसा क्यों? जिस टाइम मैडम ने 12 बीघे में अपना चार्ज लिया था, उन्होंने ठान लिया था कि वो 12 बीघा को क्राइम फ्री करके ही रहेंगी। उस वक्त 12 बीघा में दिन दहाड़े लूटपाट होती थी, लेकिन मैडम ने आते ही इन क्रिमिनल्स की अच्छे से पिटाई करना शुरू कर दिया। मैडम के जूते की थाप सुनकर ही क्रिमिनल्स दौड़ पड़ते थे। वो अपने नाम की ही तरह दुर्गा का रूप थी। उनके यहाँ आने के बाद 12 बीघा में क्राइम रेट्स कम हो गए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ एमएलए यादव को। यादव ने मैडम को कई बार धमकी दी। धमकी ना तो जैसे गीदड़ ही देते हैं, सुधर जा, वरना तेरा तो जुलूस निकालूंगी इसी 12 बीघा के बाजार में। अपनी इंसल्ट एमएलए यादव को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मैडम से बदला लेने के लिए मैडम की जीप के नीचे बॉम्ब लगा दिया। कुछ दूर जीप चलने के बाद ये आवाज कैसी है? मैडम ने झुक कर देखा तो उनकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब था, पर वो रुकी नहीं, वो गाड़ी चलाती रही। वो गाड़ी को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गई, पर इससे पहले कि वो गाड़ी से कूद पाती, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और मैडम नहीं रही। यहाँ एमएलए यादव अपनी जीत का जश्न मना रहा था। मुझे बोलती थी मेरा जुलूस निकालेगी, अब देख कल उसकी अर्थी निकलेगी 12 बीघा के बाजार से। पर यादव को कहाँ पता था कि मैडम लौटेंगी। मैडम भूत बनकर लौटी। अचानक से यादव और उसके आदमियों को जूतों की थाप सुनाई देने लगी। भाई, ये तो उसी इंस्पेक्टर के जूते हैं। बौरा गए हो क्या? वो तो मर गई, हमने खुदाई मारा है उसको। मैडम का भूत जोर जोर से हंसते हुए यादव के बिल्कुल सामने खड़ा था। भूत भूत भूत। उस रात मैडम ने एमएलए यादव और उसके सारे आदमियों को उसी कमरे में फांसी पे लटका दिया और बस तब से मैडम भूत बनकर इस 12 बीघा की रखवाली कर रही हैं। अगर वो मर गई तो उनकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनकी शपथ पूरी नहीं हुई। उन्हें 12 बीघा क्राइम फ्री बनाना है
और मुझे यकीन है वो ये जरूर करेंगी। सर, आपको क्यों यकीन है कि इंस्पेक्टर दुर्गा भूत बन गई हैं? आपने कभी भूत देखा है क्या? वो केविन दिख रहा है, वो मैडम की केविन है। हर रात वो यहां आती हैं। यकीन ना हो तो खुद रुक कर देख लो। विवेक को अविनाश की बातों पर भी यकीन नहीं था। वो वहीं बेंच पर बैठा रहा। रात हुई, बाहर लोमड़ी चिल्लाने लगी और अचानक से पुलिस स्टेशन का डोर खुला। रूम में बैठे सभी ने खड़े होकर सैल्यूट किया। विवेक चौंक गया क्योंकि उसे कोई दिख नहीं रहा था, पर जूतों की थाप जरूर सुनाई दे रही थी। विवेक ने देखा कि वो जूते की आवाज केबिन तक गई और केबिन का दरवाजा खुला, पर वहाँ कोई नहीं था। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो यकीन नहीं था ना? हाँ? विवेक की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या सपना।